हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका यूनिवर्सल सोल में। तो चलिए आज की हम एक नई रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग है कि आपका जो नेक्स्ट आने वाला वीक होगा ये कैसा होगा। तो आप मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसके साथ ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए या रेमेडीज़ के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। शुरुआत करते हैं हम एरिस से। वेलकम एरिस, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। हेलो एरीज, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या होने वाला है आपके साथ, कैसा रहेगा आपका ये आने वाला हफ्ता, आने वाला वीक। तो शुरू करते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है दोस्तों। काफ़ी बैलेंसिंग मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ओवरऑल एनर्जी जो है आप काफ़ी ज़्यादा उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे आप। तो बैलेंसिंग तो दिख रही है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान भी है। चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है या चीज़ें जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, वो ख्याल आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। चलिए करियर वाइज देख लेते हैं। करियर वाइज नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट आया है दोस्तों। मुझे कुछ ट्रैवलिंग आपकी दिख रही है। हो सकता है आपको कुछ बोनस मिले या आपका कोई क्लेम बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हो, वो क्लेम आपका क्लियर हो जाए, या फिर उसी सिलसिले में आपको आपके मैनेजर से या किसी फाइनेंस टीम से मिलने के लिए जाना पड़े। ऐसा कुछ मैं ट्रैवलिंग देख पा रही हूँ, लेकिन पैसा आपका जो रुका हुआ है वो आपके पास में आ जाएगा। पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं क्या चल रहा है। हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ चीज़ें मुझे लगता है इसमें कुछ आपका रिलेशनशिप हो सकता है या आपकी शादी में कुछ चीज़ें हो सकती है। आपकी शादी काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है, हो नहीं पा रही है या अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, एंड आप उसमें डेडलाइन भी फील कर पा रहे हैं कि आपके पास में ऑलरेडी टाइम जा पा रहा है, लेकिन आपके काम जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, या अगर आप शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, बार बार रुकावटें आ रही है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज़ में भी थोड़ी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि अब आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। आप डेडलाइन पर है, आपको एनी हाउ ये चीज़ें कंप्लीट करनी है आने वाले टाइम में। तो आप काफ़ी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक डेडलाइन फील कर रहे हैं यहाँ। सेल्फ केयर मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। आपको खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और टाइम के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं लोगों के सामने में, अपनी बातें नहीं रख पा रहे आप लोगों के सामने में। कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर है जो आप आपके दिमाग में तो घूम रही है मगर आप शेयर नहीं कर पा रहे, तो ये आपको शेयर करना है। खुद का भी ध्यान रखना है, जो आप फील कर रहे हैं वो लोगों को बताना है। If beating yourself up worked, you would be thin, rich and happy. Try loving yourself. यही बात मैं कह रही हूँ दोस्तों कि आप जो भी आप समझ रहे हैं, जो आपके समझ में आ रहा है, जो आप सोच रहे हैं, उसे आप डिस्कस कीजिए उनके साथ, जिनके साथ डिस्कस करने से आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो सकता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू एरीज, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो टॉरस, ये है आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। रेस्ट एंड रेजुमिनेशन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कुछ चीज़ें जो है, ओके, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, कुछ चीज़ें जो आपने भगवान पर छोड़ दी थी कि चीज़ें सही होगी या नहीं होगी, आपको उसका फ्रूट मिलेगा या नहीं, फ्रूटफुल रिजल्ट होगा या नहीं, तो वो रिज़ल्ट आपको इस वीक मिलने के चांसेस है। कईयों के लिए कुछ पैसा है रुका हुआ, कईयों के लिए कुछ प्रपोजल है जो उन्होंने किया था मगर उनको आंसर नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें इस वीक कंप्लीट होने के मुझे आसार दिख रहे हैं। अगर आपका वो काम कंप्लीट नहीं होता है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ हैप्पी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। चलिए देख लेते हैं करियर वाइज कैसा रहेगा आपका ये वीक। एस ऑफ स्वॉर्ड एंड हर्मिट।
तो कुछ चीज़ें जिनका आपने कुछ प्रेडिक्शन किया था कुछ टाइम के पहले कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है, अगर मैं लाइक कोई काम अगर आप कर रहे, कोई जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए, तो आपको में भी ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं ये जॉब में क्रैक कर लूँगा, या बिज़नेस में तो डील में क्रैक कर लूँगा, लाइक दिस। कुछ चीज़ों को जो आपने प्रेडिक्ट किया था वो चीज़ें सही हो जाएगी। आप उसके लिए ऑलरेडी बहुत पहले से आप उसके लिए रेडी भी है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि जो आपने प्रेडिक्ट किया था वो सारी चीज़ें अब हो रही है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम अब आ चुका है। तो आप उस पर इस वीक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं दोस्तों क्या चल रहा है। 4 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेलिब्रेशन में देख पा रही हूँ कुछ फ्रेंड्स या कुछ गेट टुगेदर आपके कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर। कुछ रिचुअल्स मैं यहाँ पे प्ले करते हुए देख पा रही हूँ, जैसे पूजा पाठ वाला कुछ रिचुअल्स होता है वो आप प्ले करेंगे। इसी के साथ साथ पैसा, ये चीज़ें जो रुकी हुई थी जो अब आने वाली है, कई लोगों के लिए इसमें मुझे ऐसा लगता है पैसे ही थे जो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, लेकिन अब वो आपके पास में आने वाले हैं। आपका जो कामिक लेसन है वो ख़त्म हो चुका है पैसों से रिलेटेड, अब वो रुके हुए पैसे आपके पास में आने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। चलिए मैसेज फॉर सेल्फ देख लेते हैं। तो आपका जो मैसेज है वो है सेल्फ। मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए ना, जो भी चीज़ों से आप गो थ्रू हुए हैं उससे निजात पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है आपने। और ये जो अब आपका बैड टाइमिंग है ये अब ख़त्म हो रहा है, अब आप इस बैड टाइमिंग में से बाहर निकलने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। तो डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय। वेलकम जेमिनी। चलिए ये है आपकी रीडिंग, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इनडिसीजन का कार्ड है एंड 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं तो थोड़ा आप आइसक्रीम खाना अवॉइड कीजिए। हो सकता है आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाए, कफ की प्रॉब्लम हो जाए। एंड कुछ लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन पे ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में सोचना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा अवॉइड कीजिए आने वाले वीक में। जो भी बोलना है आप बहुत सोच समझ कर बोलिए, इसके कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ज़रा संभल के बोलिए। इसी के साथ साथ चॉइसेस भी मैं आपके पास में देख पा रही हूँ। किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है आपके पास में, या कोई चीज़ आप कर रहे तो उसमें और आपके लिए एक नई चॉइस आई है, ये भी एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए उनके एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, उन्हें सपने आ रहे हैं उनके एंसेस्टर्स के, या कुछ बहुत पुरानी चीज़ें आपके फैमिली से रिलेटेड, पुराने सीक्रेट्स या पुरानी चीज़ें आपको मिलेगी आने वाले वीक में। तो ये थी आपकी एनर्जी। चलिए देख लेते हैं करियर वाइज क्या रहेगा। 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ ना आपने कुछ बहुत पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की आपके किसी काम में, आपके करियर में, चाहे वो बिज़नेस सेटअप करने के लिए हो या फिर आपके जॉब के लिए, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है। और मेहनत आपने खुद के काम पर तो की है, मगर दूसरे भी आपको कुछ न कुछ काम देते रहते थे, जिसकी वजह से आपने उनका भी काम किया है, जिसका अब आपको आने वाले वीक में कुछ न कुछ पे ऑफ मिलने वाला है। जॉब वालों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपका रोल चेंज होगा, आपकी डेजिग्नेशन चेंज होगी, आपका इंक्रीमेंट होगा। कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली आपके डेजिग्नेशन एंड रोल से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपका रोल बड़ा होगा। कुछ रोल में आपके चेंजेस आएंगे और आपको हायर रोल मिलेगा। एंड बिज़नेस वालों के लिए और जॉब वालों के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, विक्ट्री आ रही है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, गवर्नमेंट में जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनका रिज़ल्ट आ सकता है, या जॉब में प्रमोशन का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका आपको रिज़ल्ट आ सकता है। बिज़नेस वालों के लिए कुछ विक्ट्री मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो करियर वाइज आपकी सारी मेहनत का अब पे ऑफ होने वाला है। चलिए पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं क्या होगा। जेमिनी, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एनर्जी आई है कि आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए
तो ये चीज़ें आपको इन 7 दिनों में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट आपका हो सकता है या कुछ बहसबाजी हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपना हो सकता है कुछ पैसा या कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप, कोई बहुत अच्छी डील आप लूज़ कर सकते हैं जस्ट बिकॉज जो नहीं बोलना चाहिए वो आप बोल देंगे। तो ज़रा आप सोच समझ कर बोलिए। इस आने वाले वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको सोच समझ कर बोलना। हो सकता है और एक्साइटमेंट में हम कभी कभी बोल देते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड कीजिए आप आने वाले 7 दिनों में। चलिए देख लेते हैं आपका सेल्फ केयर मैसेज क्या है। सेल्फ केयर मैसेज इज स्पीक अप। ओके, तो कंफर्मेशन ये 3rd टाइम मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपको बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। एंड अगर आपने वो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपको बहुत सोच समझ कर बोलना होगा, एंड अगर आपने वो चीज़ कर लिया ना, तो जो भी आप बोलेंगे उससे आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। हो सकता है किसी मीटिंग में, किसी पर्सनल लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में आपका किसी से मिलने के लिए गए, कोई रिलेटिव है, कज़न है, उनसे मिलने के लिए गए और कुछ चीज़ें आप बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा उस पर होल्ड करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती है। इंस्टेड ऑफ आप अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, क्यूरियस है, तो उसे आप थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, अभी ना पूछे तो बेहतर है। तो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो कैंसर, ये है आपकी रीडिंग। देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। स्ट्रेटजी, किसी चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, किसी चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं एंड वो चीज़ें आपको अपने तक ही रखनी चाहिए। आप उसको प्लीज़ किसी से भी शेयर ना कीजिए कि आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या चाहते हैं, क्या करने वाले अपनी लाइफ में। उसे आप अगर अपने तक रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। प्लानिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर है। मुझे ऐसा लगता है जो भी आपकी प्लानिंग है बहुत ज़्यादा क्या कह देंगे इसे, स्पेसिफिक है। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है चीज़ों का, एंड उससे आपकी किस्मत का भी ताला खुलने वाला है। कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मुझे लगता है आपकी किस्मत का ताला भी, जो काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस है फाइनेंस में बोल सकते हैं, या आपके पर्सनल लाइफ में, वो ब्लॉकेजेस भी आपके खुलने वाले हैं। बट आपको ये चीज़ें अपने तक ही रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है आप प्लानिंग कर रहे हैं इस दिवाली में कि, या फिर जो भी फेस्टिवल आने वाला है इस वक्त, ये टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों। सो जो भी फेस्टिवल आ रहा है या जो भी गेट टुगेदर होने वाला है, उसमें आप अपनी चीज़ों को शेयर करने के बारे में सोचेंगे, बट अवॉइड कीजिए, अभी आप इन सब चीज़ों को शेयर ना कीजिए। करियर वाइज देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। वाओ, जो भी चीज़ों की आप शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, या जो भी चीज़ों का आपने डिसीजन लिया है, एक नई तो शुरुआत मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, आपने अपने पास्ट से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, उसके ऊपर ही आपने इम्प्लीमेंटेशन करके अपनी नई चीज़ों को शुरुआत करने का आपने पक्का किया है। वो चीज़ें आप शुरुआत करने वाले हैं, एंड वो आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना दोस्तों, देखिए ये जो है ये एक न्यू एनर्जी है और ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। तो ये दोनों एनर्जी इस तरीके से मिली कि ये आपका पास्ट है। पास्ट में जो भी आपका पास्ट है, आपने देखा है, वो चीज़ों से आपने समझा है, सीखा है, उसके बाद में आप एम्परर बने हैं। तो ये चीज़ें आपकी अब जो भी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बहुत अच्छे से इसकी शुरुआत होंगी एंड बहुत ग्रोथ आएगी आपके बिजनेस में या जॉब में ना। बहुत ज़्यादा आपके करियर में मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ। अगर कोई बिज़नेस भी आप शुरू कर रहे हैं या कोई नए जॉब में भी जा रहे हैं, तो लोग यही कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, या बहुत ज़्यादा इन्हें आइडियाज़ आते हैं। उस फील्ड में आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर रहेंगे। पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं कैसा रहेगा। द लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पर्सनल लाइफ में आप मुझे काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। हो सकता है कि, एंड बिजी इन द सेंस जैसे शॉपिंग हो गया, कुछ चीज़ें आपको लेना है, आपके शॉपिंग के तो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बट इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। कोई चीज़ें आप करें या ना करें, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर चीज़ें करनी है तो किस तरीके से करनी है, इसमें आप बिजी लग रहे हैं। द लवर्स, आपके पार्टनर का आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा।
आपके फैमिली का, पार्टनर का, बच्चों का, जो भी आपके लव्ड वंस है उनका काफ़ी ज़्यादा आपको साथ मिलेगा। वो आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे या आप उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनका आप ध्यान रखेंगे। चलिए सेल्फ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। क्या है आपका सेल्फ मैसेज? ब्रीथ। बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए भी निकालें और डीप ब्रीथिंग कीजिए। तो कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो लियो, ये है आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट 7 डेज। कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट वीक स्पेशली। चलिए देख लेते हैं क्या रहेगी आपकी एनर्जी। कॉर्नुकोपिया, कॉन्ट्रैक्ट। कोई बहुत बड़ी आपके पास में एक डील आ रही है, एक बैलेंस आ रहा है दोस्तों। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है एक जैकपॉट जो होता है ना, जो जैकपॉट, सडनली आप कोई केस जीत गए या सडनली आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई काफ़ी सस्ते में, ऐसा मुझे एक दिख रहा है। इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट, एक नई पार्टनरशिप में देख पा रही हूँ। हो सकता है आपकी शादी पक्की हो जाए या फिर आपको कोई पार्टनर मिल जाए या आपको बिज़नेस में कोई बिज़नेस पार्टनर मिल जाए या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई आपको हेल्प मिल जाए। एक नया कॉन्ट्रैक्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देख लेते करियर वाइज कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। करियर में ना दोस्तों मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपने करियर को, लाइक अपना जॉब अगर किसी को चेंज करना है तो उसे थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया है। एंड जो भी आपने किया है ना, होल्ड पे डाल दिया, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपको दिख रही है वो वैसी नहीं है, 100% वैसी नहीं है। चीज़ें आपको बहुत अच्छी दिख रही है आपके करियर में। अगर आप जॉब बिज़नेस चेंज कर रहे हैं या बिज़नेस में ग्रोथ की सोच रहे हैं तो जो चीज़ें आपको जैसी दिख रही है ना, 100% वैसी नहीं है। कुछ ना कुछ उसके मैं देख पा रही हूँ कि 100% अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें से वो केवल 60% या 70% उस टाइप के जैसा आप सोच रहे हैं। 30% कुछ ऐसे हिडन चीज़ें हैं जो आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आप डिस्कस तो कर रहे हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, बट ये कुछ हिडन चीज़ें हैं जो बाद में आपको पता लगेगी कि आपने ये चीज़ों को होल्ड पे रख के बहुत अच्छा किया। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी चीज़ों में आपके करियर में कुछ नई शुरुआत है, कुछ प्रमोशन है एंड इन चीज़ों को छोड़ के कुछ एक और नया शुरू हो रहा है। एक और नई आपके पास में अथॉरिटी आ रही है या एक और नई चीज़, कुछ डील आपके पास में आ रही है, कुछ ऑफ़र आ रहा है, कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके पास में आ रही है। किसी चीज़ में ग्रोथ आपके करियर में मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप सर्टिफिकेशन कर ले या फिर होता है ना कि नेक्स्ट जॉब में जाने के लिए हमें कुछ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, या अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस आपका अभी तक अगर सर्टिफाइड नहीं है तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उस टाइप का मुझे कुछ आपके करियर में लग रहा है। पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ। जस्टिस का कार्ड आया है, वाइट वुमेन का कार्ड आया है। तो चीज़ें जो होल्ड पर है, कुछ जो चीज़ें हैं आपके पर्सनल लाइफ में जो होल्ड पर है, उसमें अब आपका जस्टिस होगा और वो चीज़ें आपकी चलने लगेगी। आपके जो ब्लॉकेजेस है ना, वो ब्लॉकेजेस आपके अब खुल जाएंगे, क्योंकि जस्टिस जो आपने जो गुड कर्मा किया है उसका आपको अब फल मिलेगा। रुकी हुई चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी आपकी पर्सनल लाइफ में। आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर जो भी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, किसी से मिलना, जैसे काफ़ी टाइम से आप किसी से मिले नहीं हैं, आपके पेरेंट्स से, आपके कज़न से, वो चीज़ें इस आने वाले वीक में मुझे दिखाई दे रही है होती हुई। इसी के साथ साथ आपकी इमेज बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। अगर आपको किसी ने कुछ गलत समझ लिया है, काफ़ी टाइम से आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो आपकी इमेज काफ़ी ज़्यादा वाइट वॉश में देख पा रही हूँ आपकी इमेज में। चलिए मैसेज फॉर सेल्फ देख लेते हैं। स्पेस का कार्ड आया है दोस्तों। खुद को थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, खुद का जो टाइम है आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेस्ड अप है अपने करियर और पर्सनल लाइफ में, दोनों की चीज़ें मिलाकर आप बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को स्पेस दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। वेलकम वर्गो। देख लेते हैं आपकी रीडिंग कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक। एनर्जी हम सबसे पहले देख लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है, द गार्डन एंड द गेट। वाओ,
मुझे लगता है दोस्तों आप है ना काफ़ी ज़्यादा अपने कामों में बिज़ी थे, या कामों में मुझे ऐसा लगता है लाइक करियर एंड पर्सनल लाइफ, इसके अलावा भी कोई और चीज़ें हैं, जैसे बच्चों का ध्यान रखना होता है, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बिजी थे। लेकिन अब इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको एक गुड न्यूज़ या कुछ ना कुछ आपको एक सोल्यूशन मिलेगा जो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा निजात देगा, या आप खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे। तो आपको इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। कुछ रिलेटिव्स भी मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक आपके घर पे आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं कुछ रिलेटिव्स, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देख लेते हैं आपकी करियर रीडिंग क्या है, कैसा रहेगा आपका करियर आने वाले वीक में। द एम्परर का कार्ड है, द स्टार का, वाओ, दोनों भी मेजर अरकाना आए हैं। तो करियर में तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख रही है दोस्तों, कुछ प्रमोशन मुझे दिख रहा है, कोई अथॉरिटी आपको मिल सकती है, डेजिग्नेशन आपकी बढ़ सकती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड स्टार, आप शाइन करेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आप साइनोशोर बनेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, एक नई पहचान आपको मिलेगी आने वाले 7 दिनों में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देख लेते हैं वर्गोस कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ कप्स का। पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह का अगर केस चल रहा है, आपके हक में होगा, वो आपको पैसे मिलेंगे। जो भी अमाउंट आपने एक्सपेक्ट किए थे वो सारा अमाउंट आपको मिलेगा, आपका पैसा रुकेगा नहीं इस वीक, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पेज ऑफ कप्स, कोई बहुत अच्छा प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है, एक ऐसा प्रपोज़ल जो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ में रहेगा। आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको मिल सकते हैं, या हस्बैंड वाइफ, जो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको आपका परफेक्ट मैच मिल सकता है, आपका राइट वन मिल सकता है आने वाले 7 दिनों में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस टू। चलिए सेल्फ मैसेज देख लेते हैं क्या है आपका। मूव, ओके। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आप मूव नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, तो आपको अब वहाँ से मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी देख रहे हैं बहुत बड़ी है, ज़िंदगी कोई छोटी ज़िंदगी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। तो बेटर है हम अगर यहाँ पे मूव करेंगे तभी हम ये बहुत प्यारा सा व्यू ज़िंदगी का देख पाएंगे, बहुत प्यारी अच्छे से ज़िंदगी हम जी पाएंगे अपनी। सो मूव ऑन दोस्तों। तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। वेलकम लिब्रास। चलिए शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग, कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक जान लेते हैं ये। द थिंकिंग वुमन, वॉकिंग अवे। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप है ना किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो कोई लेडी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप नहीं सोचना चाहते हैं मगर बार बार सोच रहे हैं, आप डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ ही आपकी एनर्जी रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आपको वो नहीं करना है, आपको वहाँ से वॉकिंग अवे करना है, आपको वो सोचना छोड़ देना है। कई सारे लोग ये सोचना छोड़ देंगे नेक्स्ट वीक। वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा कि आपको खुद ही लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, अब इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। तो अगर आप फिर भी सोच रहे हैं तो दोस्तों आप इस एनर्जी में आ जाइए, वॉकिंग अवे में आ जाइए। यहाँ से आप निकलेंगे तो आगे आपके पास में रोशनी ही रोशनी होगी, बार बार पीछे आप मत देखिए। चलिए करियर रीडिंग आपकी देख लेते हैं, कैसा रहेगा आपका करियर। तो दोस्तों करियर में मैं ट्रैवलिंग देख पा रही हूँ यहाँ पे। जहाँ पर भी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल जाने का मन नहीं करेगा, चाहे वो पास में ट्रैवलिंग हो या दूर में ट्रैवलिंग हो, या फिर आपको किसी आसपास के ऑफिस में भी जाना पड़े, आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। थोड़ी सी ना नुकुर आप करेंगे अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ कि नहीं देख लेते हैं, अब मेरा इस वीक तो आने का मन नहीं कर रहा। कुछ इस मूड में है आप, मतलब आपको थोड़ा जॉब करने के या थोड़ा आपके जॉब या बिज़नेस में ना आप थोड़ा सा आपका मूड ऐसा रहेगा कि आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा घर पे टाइम स्पेंड करना है, अपने फैमिली के साथ या रिश्तेदारों से मिलने जाना है, इस मूड में आप रहेंगे। तो करियर में मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आप अपने वर्क के लिए। आप अगर आप इंटरेस्टेड भी है तो आप वो नहीं कर पाएंगे। कुछ आपके फैमिली से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, कुछ फ्रेंड से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी जिसके लिए आपको जाना पड़ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सनल रीडिंग क्या है,
कैसी रहेगी पर्सनल लाइफ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तो पैसा तो धीरे 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 आ रहा है दोस्तों आपके पास में। जो भी आपका पैसा जो आप उम्मीद कर रहे हैं धीरे 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 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आपके पास में आ जाएंगे, एकदम से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पैसा आपका धीरे धीरे आ रहा है। इसी के साथ साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स में देख पा रही हूँ, यहाँ पे भी धीरे धीरे ही मुझे लग रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आ तो रहा है धीरे धीरे दोस्तों, लेकिन आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, 7 ऑफ कप्स भी है। मुझे लगता है ना आप लोगों का नंबर 7, यहाँ पर भी ना मैंने 7 देखा। देखिए 47, 27, यहाँ पे भी 7 आया है, एंड देन ये भी 7, ये भी 7। आपका लकी नंबर 7 होगा, या तो फिर आने वाली 7 तारीख को, जो भी नेक्स्ट आपकी 7 तारीख आएगी ना, कुछ तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको होगा आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में। कुछ तो बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलेगी, हैप्पी वाली। देख लेते हैं 7 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिब्रास। मैसेज टू सेल्फ देख लेते हैं क्या होगा। चेंज, वाओ मैंने अभी कहा 7 मुझे हर जगह दिख रहा है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में 7 तारीख को आ सकता है, 7 बजे आ सकता है। 7 से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय। वेलकम स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपकी रीडिंग कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक। चलिए देख लेते हैं हम। पहले आपकी एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, ये बाद में आया था कार्ड, इसे हम यहाँ रख देते हैं। एंजल ऑफ लव। तो मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों कि आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ तो ऐसा आर्ग्यूमेंट होगा जिसकी वजह से आप अपसेट हो जाएंगे, आपके पार्टनर अपसेट हो जाएंगे। कुछ ऐसा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन उसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे। आपके जो कुछ भी हुआ, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो भी मतभेद हुए, उसे सुधारने के लिए आप इनिशिएटिव लेंगे। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये आपकी एनर्जी रहेगी नेक्स्ट वीक की। चलिए देख लेते हैं आपके करियर में क्या होगा। चॉइसेस है, काफ़ी बिजी मैं देख पा रही हूँ। ट्रैवलिंग का आपको मैसेज आ सकता है, एंड ट्रैवलिंग के लिए आप निकल भी सकते हैं। सेलिब्रेशन आपके करियर में, मुझे लगता है दोस्तों कि चॉइस तो आपको मिल रही है। एंड कुछ लोगों के लिए, जॉब वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से जिस चीज़ का वो वेट कर रहे थे ना, जॉब का, आपकी ड्रीम जॉब का, या कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया है, आपको उसका अभी तक मैसेज कॉल कुछ नहीं मिला है, लेकिन अब आपको मिलेगा। अब आपको उसका रिप्लाई आएगा कि हाँ जी, यू आर सेलेक्टेड ऑन दिस डे, यू शुड हैव टू विजिट फॉर योर क्लियरेंस, फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंस वगैरह होता है। उन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ आपको सेलिब्रेशन में देख पा रही हूँ आपके करियर में। बिज़नेस वालों के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका, अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी में हैं तो आपका बिज़नेस एक्सपांड हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है, या दूसरे स्टेट में आपका बिज़नेस का प्लानिंग कर सकते हो। एक नया सक्सेस में बिज़नेस वालों के लिए भी आपके करियर में ना काफ़ी अच्छा है। आने वाले 7 डेज़ काफ़ी ज़्यादा आप बिज़ी भी रहेंगे, और कुछ अच्छी चीज़, गुड न्यूज़ भी आपको मिल रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देख लेते हैं स्कॉर्पियो कैसा रहेगा आपका पर्सनल लाइफ आने वाले दिनों में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा आपके पास में आ रहा है। बहुत टाइम से जो आपने मेहनत किए थे, जो रुका हुआ था दोस्तों, तो उस पर थोड़ी सी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चीज़ें तो आपकी रुकी हुई है, लेकिन उन पैसों को आपको वापस लाने के लिए आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड कोई रिलेशनशिप है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, या जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप वहीं पर ही स्टक रह गए, आप उस पर काम करोगे। उन चीज़ों को भुलाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए आप काम करोगे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत आप इस वीक करोगे। आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको बार बार मुड़कर वहाँ पर नहीं देखना है। अब आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसके लिए अब आप मेहनत करेंगे। चलिए मैसेज फॉर सेल्फ हम देख लेते हैं क्या है आपका। रिसेस दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ी सी आपको आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ चक्कर वाले भी इशू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं।
एंड आँखों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा, अगर आपने ब्रेक भी लिया है ना, लाइक कुछ 2-3 दिनों की छुट्टी भी ली है, तो भी उसमें आपको हो सकता है कि आपको इमीडिएटली कॉल आ जाए और आपको काम के लिए जाना पड़े। ये भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय। हेलो सजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपकी रीडिंग कैसे रहेगा आपका नेक्स्ट वीक। एनर्जी आपकी पहले चेक कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉर्म वार्निंग, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 6, 10, 13 कुछ चीज़ें हैं जो आपने एक नया चीज़ कुछ स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो बहुत संभल कर आप वो चीज़ें कीजिए, क्योंकि आपको लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है आने वाले वीक में। इसके साथ साथ अगर कोई बिज़नेस है, आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपके पार्टनरशिप में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है, या फिर सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको इमीडिएटली पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास में पैसा, आई मीन कैश आपके पास में अवेलेबल नहीं होगा, या उतना पैसा आपके पास में अवेलेबल नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का मैं लॉस यहाँ पर देख पा रही हूँ। कि कुछ लोगों के लिए मैं शादी में भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो आप कुछ ऐसा डिसीज़न ले ले जो आपके लिए सही नहीं है। तो आने वाला जो वीक है थोड़ा संभल कर आप रहिए। बोलने से पहले सोचिए कि आपको क्या कहना है, एंड इमीडिएटली कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप सोचें। करियर में देख लेते हैं क्या है आपके। ठीक है, करियर में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड नाइट ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, न्यू जॉब, न्यू बिज़नेस को लेकर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें, ये कार्ड पहले आए से यहाँ रखते थे, तो वो चीज़ों में अब आपको क्लियरिटी मिलेगी क्या करना है क्या नहीं। अगर जॉब कर रहे थे तो आपको बिज़नेस करना है या नहीं, या बिज़नेस कर रहे थे तो अब आप जॉब में जाएंगे या नहीं, इन चीज़ों की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है क्लियरिटी आ रही है। आप क्लियर हो जाएंगे, आप अपने लाइफ के लिए आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है आपके करियर में। जो भी चीज़ें, अगर आपका एजुकेशन अभी कंप्लीट हुआ है तो उस चीज़ से भी रिलेटेड आपको क्लैरिटी में आते हुए देख पा रही हूँ आपके करियर में। चलिए देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स। तो प्रपोज़ल मैं आपके पास में देख पा रही हूँ दोस्तों कि कोई प्रपोज़ल आपके पास में आ रहा है, या फिर जिस किसी के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, कि आपने अगर ऐसा सोचा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ये फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए, तो वैसा आपको पार्टनर मिलेगा। आप किसी की सहायता से, अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने मॉम डैड, किसी न किसी की सहायता से ना आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। आपकी शादी से रिलेटेड हो सकता है, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है। कुछ तो बड़ा डिसीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लेंगे, इनिशिएटिव आप खुद लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या है आपका मैसेज टू सेल्फ। लिसन। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे कहा है आपको कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें आपको थोड़ा सा लॉस मुझे दिख रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। किसी ने आपको इस बारे में वार्न भी किया था, आपने सुनना चाहिए था ये चीज़ें। स्टॉर्म वार्निंग के पहले ना आपको किसी ने वार्न किया था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों में से आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिसने उसे अवॉइड कर दिया था। तो आप एक बार बैठ करना सोचिए कि उन्होंने क्या कहा था। जो भी आपके लव्ड वन है उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया था, वो आप एक बार सोचिए। यदि आप मिलते हैं अगली रीडिंग में सजिटेरियस। बाय बाय। वेलकम कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक। देख लेते हैं क्या है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक। ओके, आपके लिए 3 एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हैं। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है दोस्तों। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। आई मीन पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आप एग्रेसिव एनर्जी में रहेंगे कि कोई आपको कुछ बोल ना सके। आप एकदम तैयार रहेंगे झगड़ा करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है।
किसी ने आपको हर्ट किया है दोस्तों, या तो फिर कोई काफ़ी पहले कोई आपको बहुत पहले हर्ट कर चुका है, तो वो चीज़ें अब आपके माइंड में वापस से आ रही है, धीरे 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 वो चीज़ें वापस से आ रही है। आप खुद को बहुत रोके बैठे हुए, मुझे लगता है कि कोई पास्ट में जिसने आपको हर्ट किया है ना, वो वापस से आपकी लाइफ में आ गया है या आ गई है, तो उसके कारण है ना बहुत खुद को रोके हुए हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में हो। लेकिन देखिए इसको ना, शेर आपको दिख रहा है, ये शेर भी नहीं, सिंगल लायन नहीं है, तो आप इस एनर्जी में है। आपको बस, आप अभी इस मूड में हो कि किसी ने अगर मुझे कुछ बोला तो मैं बस अटैक कर दूंगा या अटैक कर दूंगी। आप उस मूड में हो, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो। पुरानी कुछ चीज़ें हैं, पुरानी कोई पर्सन है या पुरानी कोई बातें हैं जो सडनली आपके साथ में आई है, आपके सामने में आई है, इसके लिए आपका थोड़ा सा भी बैलेंस जो है अग्रेसिव मोड में आ गया है। ओके, रिलैक्स। देख लेते हैं कैसा रहेगी आपका करियर। 8 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरिटी आपकी लाइफ में आई है दोस्तों, एक ग्रोथ आई है। ग्रोथ के साथ साथ मुझे लगता है किसी को प्रमोशन मिला है या किसी का बिजनेस बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक चला गया है। इसी के साथ साथ आपके बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आई है, आपको पता है कि आपको करियर में कहाँ जाना है, क्या करना है। इसी के साथ साथ कुछ लोग भी आपके पास में आते हैं करियर से रिलेटेड एडवाइस लेने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, आप उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड आप के साथ में ना कोई पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है दोस्तों, जो आपको अक्सर गाइड करते हैं। आपके इंट्यूशंस हो सकते हैं या फिर कोई एनर्जी आपके आसपास में जो आपको अब गाइड कर रही है, एंड वो आपके लाइफ में स्टेबल होगी, मतलब हमेशा आपके लाइफ में रहेगी वो एनर्जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ। वाइट न्यूमन, रुकी हुई चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी, ब्लॉकेजेस आपके खुलने वाले हैं। 2 ऑफ वैंड्स, इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अब उनको इंतज़ार करने की आदत हो गई है, तो अब वो अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं इंतज़ार में। एंड कुछ लोगों के लिए आपका इंतज़ार ऑलमोस्ट ख़त्म होते आया है, उससे रिलेटेड आपको इस वीक में तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वीक में तो नहीं, बट उसके बाद वाले वीक में कुछ ना कुछ आपको इसका मैसेज या कुछ कंफर्मेशन आपको मिलेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, उससे रिलेटेड आपको बहुत जल्दी मैसेज मिलेगा। मैसेज टू सेल्फ देख लेते हैं दोस्तों। फोकस, आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इस एनर्जी से आप निकलिए, आप एग्रेसिव एनर्जी से निकलिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। काम पर फोकस करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बार बार हमें सोचना नहीं है अपने पास्ट के बारे में, लोगों को माफ़ करना है। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। वेलकम एक्वेरियस। ये है आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक। चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक। एनर्जी आपकी पहले चेक कर लेते हैं। हैप्पी फैमिली एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फैमिली में कुछ तो ऐसा इवेंट होगा ना दोस्तों कि आपको सडनली पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी। लाइक किसी की बीमारी हो सकती है, सडनली किसी की एंगेजमेंट, शादी, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको सडनली पैसों की, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके पास में उस टाइम पर उतना कैश अवेलेबल नहीं हो या आपके बैंक में उतना पैसा अवेलेबल नहीं हो, तो कुछ तो सडनली ऐसा होगा जिससे आपको अचानक से ही पैसों की ज़रूरत नेक्स्ट वीक पड़ सकती है। करियर में देख लेते हैं क्या है, कैसा होगा आपका करियर। द डेथ का कार्ड आया है, द मैजिशियन का। करियर में तो आपके बहुत बड़ा, मैं एक क्या कहते हैं उसे, ट्रांसफॉर्मेशन देख सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, डेजिग्नेशन। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसा प्रमोशन, जैसा बिजनेस, वैसा सडनली ही होगा। एंड वो सब जो होगा ना, वो आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से, आपके अराउंड जो एंजल्स है, जो आपने बहुत अच्छी चीज़ें लोगों के लिए की है, वो सारी चीज़ों के कारण आपको ये ग्रोथ मिलने वाली है। इसी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि करियर में आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास में नॉलेज है एंड जिनका काफ़ी अच्छा डेजिग्नेशन, काफ़ी अच्छा रोल है, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में आपका क्या है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स है, द डेविल है। दोस्तों आप कैसे कहूँ मैं, आप बहुत
ज़्यादा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार में है, आपको अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रखती है, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आप बहुत ज़्यादा आपको खुश रखते हैं। किसी के लिए मैं नया प्रपोज़ल भी आते हुए देख पा रही हूँ दोस्तों। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिन्होंने बस किसी को देखा था एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि वो आपको आके प्रपोज़ करे, ऐसा कोई बंदा या बंदी आपको प्रपोज़ करने के लिए आ रही है। एंड आपकी लव लाइफ में मुझे किसी की नज़र भी लगती हुई दिख रही है। तो देखिए, थोड़ा अपने पिक्चर्स को पोस्ट कम कीजिए आने वाले दिन में, या पोस्ट मत कीजिए, अपने अपडेट्स मत दीजिए। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी की बहुत बुरी नज़र मुझे लगती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी की भी नज़र है आपके रिलेशनशिप पे दोस्तों। कोई थर्ड पार्टी में है बंदा या बंदी, वो आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा नज़र गड़ाए हुए है। तो थोड़ा सा आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। एंड जो कुछ भी आप करने वाले हैं वो भी आप लोगों को मत बताइए कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आपका प्लान है, कहाँ आप जा रहे हैं, किसके साथ जा रही है, सारी चीज़ों से भी थोड़ा दूर रहिए। चलिए एक्वेरियस, देख लेते हैं हम आपका मैसेज फॉर सेल्फ क्या है। ग्रोथ का है एंड डिसीज़न का है। ये डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ में कि आप हर चीज़ आप लोगों को ना बताए। चीज़ें आपके, अगर आपका काफ़ी टाइम से नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा आपको स्लीपलेस क्या कहते हैं उसे, जिसे नींद नहीं आती ना, वो अगर आपका है तो वो आपकी चीज़ें मुझे दूर होती हुई दिख रही है। एंड ग्रोथ भी मुझे दिख रहा है। घर पे एक नया कंस्ट्रक्शन का काम आप शुरू कर सकते हैं, या तो फिर कोई घर में नया मेहमान आ सकता है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक। देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक। पहले आपकी एनर्जी हम चेक कर लेंगे। एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओह माय गॉड, कपल आए हैं दोस्तों यहाँ पे। देखिए, एंजल ऑफ लव एंड मैन, मुझे लगता है बहुत अच्छा। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, या आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी आप दोनों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइसेस, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। करियर वाइज देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका करियर। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अयो, इधर भी इसी इधर भी एंजल ऑफ लव है एंड मैन होल्डिंग हार्ट है। इधर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड दोस्तों, अगर आप लड़का है तो आपकी जो वाइफ है या आपकी जो गर्लफ्रेंड है आपको बहुत बड़ा, बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट देने वाली है। और अगर आप लड़की है तो आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करना कह सकते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। वेरी वेरी नाइस दोस्तों। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं ना दोस्तों कि जिसमें जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके जॉब में, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बिजी है। आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे पास भी इमोशंस है, मेरे इमोशंस को समझो, थोड़ा प्यार करो मुझे भी। तो कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ थोड़े लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका करियर। द वर्ल्ड का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग है दोस्तों। ओके, ये जो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये कि कैसे कहेंगे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है दोस्तों। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अगर आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं उनसे बात करने के लिए, तो आपको किसी थर्ड पर्सन की इसमें हेल्प मिलेगी जो आपको जाके समझाएगा, आपके पार्टनर को जाके समझाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए। एंड आपके करियर में भी मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का साथ भी दिख रहा है कि लोग आपका साथ देंगे इस वक्त। पैसों को लेके थोड़ी सी परेशानी में मैं आपको देख सकती हूँ कि आप थोड़े परेशान हैं पैसों को लेके करियर में। ठीक है, परेशानी दूर हो जाएगी दोस्तों। ये तो सब जो टाइम है टेम्प्रेरी टाइम है, ये टाइम भी निकल जाएगा।
चलिए मैसेज टू सेल्फ देख लेते हैं हम। पहला मैसेज है इनविटेशन, दूसरा अबंडेंस। वाओ, तो पैसों की जो परेशानी जो आप सोच रहे थे ना दोस्तों, वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी आने वाले वीक में। आपको पैसों से रिलेटेड कुछ अमाउंट आपको वापस मिल सकता है, या फिर आपको सडनली कॉल आ सकता है कि देखिए आपका पैसा आ गया है, जो आपने जिस लोन के लिए अप्लाई किया था वो आ गया है, या किसी ने आपसे पैसे लिए थे तो आप ये पैसा लेने के लिए आ जाइए। इस वीक में आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड एक मैसेज, कॉल, कंफर्मेशन, मेल ऐसा कुछ तो मिल सकता है। तो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।